अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स में जो सेंट्रल कार्बन होता है, जिसे कि अल्फा कार्बन भी कहते हैं, इट कंटेन्स एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप। कार्बन के पास अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है, एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसीलिए नाम पड़ा अमीनो एसिड। अच्छा, जो ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से अमीनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप के अलावा हाइड्रोजन और एक वेरिएबल आर ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। बच्चों, अगर इस कार्बन के पास, जैसे कि हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं, अगर इसके पास अमीनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, वेरिएबल आर ग्रुप, हाइड्रोजन ये सभी प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स ही प्रेजेंट होते, तो ये किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता? मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता, CH4 होता। लेकिन इस मीथेन के स्ट्रक्चर में क्या हुआ? एक हाइड्रोजन को अमीनो ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन को कार्बोक्सिल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन को वेरिएबल आर ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया, और फोर्थ नंबर पर हाइड्रोजन एटम ही रहा। क्योंकि मीथेन के चारों हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप से सब्सटीट्यूट हो गए हैं, इसीलिए अमीनो एसिड को सब्सटीट्यूटेड मीथेन भी कहा जाता है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, कि आर ग्रुप कौन से टाइप का है, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स पाए गए हैं बच्चों। अमीनो एसिड्स क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स बनाने वाले जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ आर ग्रुप प्रेजेंट, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स पाए गए हैं। अब जो ये वेरिएबल आर ग्रुप है, ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे कि अगर वेरिएबल आर ग्रुप हाइड्रोजन है तो अमीनो एसिड को कहते हैं ग्लाइसिन। अगर वेरिएबल आर ग्रुप मिथाइल है तो अमीनो एसिड कहलाता है एलिनीन। अगर वेरिएबल आर ग्रुप हाइड्रोक्सिल मिथाइल है तो द अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज सेरीन। किसी अमीनो एसिड में ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है या अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट है, या फिर इक्वल अमाउंट में कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर 3 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं: एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल है, यानी कि इक्वल अमाउंट में कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल एलिनीन, ग्लाइसिन, वेलिन, ये सभी न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड्स में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड्स में नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइसिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन। अच्छा, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनके सेंट्रल कार्बन से एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग भी अटैच्ड होती है, इन्हें कहते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन। तो अमीनो एसिड्स क्या हुए? सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स पे। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सब्सटीट्यूटेड मीथेन क्यों कहते हैं? क्योंकि अमीनो एसिड्स का जो अल्फा कार्बन है, इसके चारों वैकेंसीज को सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स, डिफरेंट सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स इंक्लूडिंग अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑक्यूपाई करते हैं। अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अगर टॉपिक समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरीके से एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स के फॉर्म में समझने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।